हेलो फ्रेंड्स, आइए इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th यूपी एनसीईआरटी बोर्ड एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। आइए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा, ठीक है। ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से जरूर आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर और एक पिछला वाला लेक्चर है, इन दोनों ही लेक्चर से, ठीक है ना। यानी कि ये लास्ट लेक्चर है इस ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके बाद हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, 9th नंबर का चैप्टर, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है लल्ला, ये रूट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, यही है ना, 1 माइनस साइन ए। और इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक सेक ए सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। यही आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। ये गिवन है, इसी को प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसी को प्रूफ करना है। अच्छा जरा देखना तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको प्रूफ करके हम लोगों को दिखा देना है कि ये आप लोगों का राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का यही है। मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, हमारे पास ये आ गया, ठीक है लल्ला। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखना तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम हर का परमेयीकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। हर का यानी कि डिनोमिनेटर का, हर का परमेयीकरण करने पर, इतना तो आप लोग लिख ही लोगे। अब इसके बाद इसी चीज को फिर से एक बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं, देख लो ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसी में मैं गुना कर दूंगा हर के परमीकरण करके, यानी कि हर जो भी है इसका चिन्ह को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। यानी कि माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे और साइन ए ऊपर नीचे ऐसे करके गुना कर दूंगा, ठीक है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ऐसे गुना कर दोगे तो देखो ये दोनों चीजों, मतलब ये जो दोनों चीज है, ये दोनों वैल्यू एक ही है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। वैसे ही ये दोनों एक ही चीज है, तो हम इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकता हूं। बिल्कुल राइट है, राइट। अब यहां पे जरा देखना, ये एक बार ब्रैकेट में, मतलब एक ब्रैकेट इसको मानो, ये एक बार 1 माइनस या चाहे ए माइनस बी, और आगे नेक्स्ट है ए प्लस बी। तो यह एक फार्मूला बना, 1 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहां पे मैं स्क्वायर कर दूंगा साइन स्क्वायर ए यानी कि बी का स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, ठीक है ना बाबू, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। देखना इसके बाद मैं रूट चढ़ा दिया, ये फार्मूला है। मैं इस फार्मूला को यहां पे लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है ना, यही होता है। यही इस फार्मूला को एक बार ये जोड़ के एक ब्रैकेट में रहता है, एक बार ये घट के रहता है, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं इसके आगे। ये जरा देखना तो ये स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट से बाहर हो सकता है, बिल्कुल बाहर हो सकता है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और अपान, इसको जरा देखना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यानी कि ये ब्रैकेट में, ये रूट में ही रहेगा, ये तो रूट से बाहर हो गया, ये ऊपर वाला, ये नीचे ऐसे ही रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज कैसे, जरा देखना, चूंकि
क्योंकि इस फार्मूला से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, ये फार्मूला मेन फार्मूला है। अब यहीं से हमको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को उधर भेजो, उधर उस साइड लेकर जाओ आप, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो देखो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। ये ऊपर वाला रूट से बाहर हो गया है, तो रूट से बाहर कर दिया, नीचे वाला भी रूट में है, तो देखो रूट में यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ में आई ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखना, 1 प्लस साइन ए, और इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, 1 अपान कॉस ए लिख लेता हूं, और प्लस इसको भी ऐसे ही लिख दूंगा, साइन ए अपान क्या, कॉस ए, ऐसा। अब इसको जरा ऊपर उठाना, तो कॉस बदल जाएगा सेक ए में, तो सेक ए, और प्लस ये साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है बाबू, साइन ए अपन कॉस ए टेन ए होता है, तो टेन ए हो गया। ठीक है, अब ये जो आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये बराबर है लल्ला राइट हैंड साइड के, क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार आप लोग कहोगे हेंस प्रूव्ड, HENCEPROVED, है ना लल्ला। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। क्या नहीं समझ में आया बताओ तो, बिल्कुल आसान है, एकदम तुच्छ वाला सवाल है ना, बहुत आसान है। इसको मैं क्या करूंगा, इसके हर का परमेयीकरण कर दूंगा, रूट में ही अंदर ही। तो हर का परमेयीकरण जानते ही हो, साइन को चेंज करके, मतलब चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे इसी में गुना कर दिया जाता है। अगर इसको आप काट दो तो एक ही है, और एक से इसमें गुना करेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काटेंगे थोड़ा नहीं हम, इसका हम लोग इधर गुना कर देंगे, तो ये दोनों गुना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपस में देखो ये फार्मूला बनाता है, एक बार प्लस में, जैसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, है ना। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि एक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मैं नहीं लिखूंगा, माइनस साइन स्क्वायर ए से लिख दूंगा। ठीक है, अब ये एक फार्मूला बना देगा, कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा, इसको रूट से बाहर कर लूंगा, फिर इसको सेपरेट कर दिया, 1 के नीचे कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए, ऐसे ये ऊपर जाएगा तो सेक ए प्लस, ये मतलब ये एक फार्मूला होता है, 1 अपन कॉस ए बराबर सेक ए, और ये प्लस साइन ए अपन कॉस ए टेन ए के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ आई। आप इस फार्मूला को लिख सकते हो, इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना, यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख लोगे, हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना। ठीक है लल्ला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला, ये अगला है 7वें नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको पहले मैं लिखता हूं, ठीक है, जरा देखना क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, 2 साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नीचे देखा ना, 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा, और आगे माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, बराबर क्या है लल्ला, टेन थीटा, बराबर टेन थीटा, ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हमको प्रूफ करना है, तो अच्छी बात है। अब मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है बाबू, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सॉल्यूशन में आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो हम ले ही लेंगे, बहुत आसानी पूर्वक। अब जरा देखना, हम ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, ठीक है बाबू, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हम लोगों का साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। इसमें अभी हमको यही समझ में आ रहा है देखकर कि यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ 3 गो साइन थीटा है, यहाँ 1 गो साइन थीटा। ठीक है, बात समझे ना, गुना में 3 गो साइन थीटा, तो 1 गो साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकल सकता है, मैं कॉमन ले लूंगा, साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा उठ के आ गया बाहर, तो 1 बचा, और माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है बाबू, बिल्कुल, अच्छा। अब यहां से एगो कॉस थीटा नजर आ रहा है, तो जरा देखना, कॉस थीटा में अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना, बिल्कुल। अब जरा देखना, मुझे टेन थीटा चाहिए, और यहाँ पे टेन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर
टेन थीटा। बात समझ में आई ना? साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, बिल्कुल आप लिख सकते हो, यानी कि किसी भी प्रकार से इसको मैं काट दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए इसको काटने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा लल्ला रे, देख ध्यान से देखना, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, और बाकी हमको दिख रहा है, चलो मैं भी आपको दिखाता हूं, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा, और ये -1, ठीक है, बात समझ में आई ना? बिल्कुल। देखो कैसे, उसी फार्मूला से इसी फार्मूला से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, है ना? ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गए, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लिए लल्ला? बोलो। इसलिए ये, अच्छा देख लिए ना? ये जरा देखो, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहां से आया, कैसे आया? इसी की जगह पे मैं ऐसे लिख दिया हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ा सा और कोशिश करना, आ ही जाएगा। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? है ना? है। अब यहां पे देखना cos थीटा, अच्छा दो का अंदर गुना करना तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1, ठीक है। ठीक है, आगे जरा देखना, तो आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां से साइन थीटा ऐसे ही लिख लूंगा इसको, तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जरा देखना तो cos थीटा, और ये जरा देखो, ये -1 इस 2 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो तो लल्ला, इससे ये गया बोरा में, और ई आया आपके झोरा में, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो लल्ला इसको तुम लिख सकते हो टेन थीटा, बिल्कुल राइट, लिख सकते हो ना? तो लिख सकते हो, तो आ ही तो गया, है ना? नहीं आ गया? आ गया। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूं? देखो टेन थीटा लाना था, टेन थीटा आ गया, यानी कि लल्ला ये है राइट हैंड साइड के बराबर, तो मैं इसी चीज को लिख दूंगा, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, चाहे हैंस प्रूव, है ना, HENCEPROVED, हैंस प्रूव इति सिद्धम, ऐसे लिख लीजिएगा। क्या समझ में आया बाबू? बिल्कुल समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ठोक के दबा के लाइक शेयर करना आप लोग, ठीक है, अच्छे से जमजमा के एकदम शेयर कर देना अपने फ्रेंडों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मजेदार है, बड़ा है, अच्छा है ना? बड़ा है लेकिन छोटा है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं क्वेश्चन को यहीं पे उतारता हूं। देखो क्या है लल्ला, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, है होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, है ना, बराबर क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है, बिल्कुल राइट। क्या आपको दिखा क्वेश्चन? बताओ भैया, आपको क्वेश्चन दिखा क्या? आपको क्वेश्चन दिखा क्या? दिखा, दिखा सर, दिख गया ना? अच्छी बात है, तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, दिख गया, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिख दूं? दिया है तभी मानोगे, बोलो, तभी मानोगे, लिख दूंगा दिया तो, चलो दिया है, लिख दिया तुम्हारे लिए, तो मैं लिख ही सकता हूं। अब सॉल्यूशन में देखो, उपपत्ति भी लिख सकते हो, चाहे प्रूफ दैट भी लिख सकते हो, और लिखने के बाद बाबू इतना तो मैं लिखने वाला अब नहीं हूं, है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये लल्ला आ गया, कॉपी पेस्ट में हम लोगों के आ गया,
लेफ्ट हैंड साइड लेने पे आप लोग लिख के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख दूं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है बाबू, ठीक है। आगे देखिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि मैं यहां से लिखता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो ab का मतलब साइन ए इंटू कोसेक ए, और ये प्लस, ठीक है। इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो वही चीज तो है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस और 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। बिल्कुल राइट, राइट, सही, अच्छा दिख रहा है। अब जरा देखना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो मैं 1 लिख दिया, है ना। ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 हो गया 1, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। अब जरा देखना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम ऑटोमेटिक लिखने जा रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे एक फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला बता दूं, फार्मूला बता दूं क्या, फार्मूला बता दूं क्या, शर्मा जाओगे क्या। देखो तो ये है कोसेक स्क्वायर ए यानी कि थीटा जो भी है, देखते रहना, कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है बाबू, ठीक है। और एक फार्मूला होता है, चूंकि मैं उसको भी दिखा दे रहा हूं, क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इन दोनों का यहाँ पे यूज है, ठीक है। जरा देखना, तो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, इसको उठा के उधर लेकर जाओगे तो माइनस में, तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, हमारा सिंक थोड़ा नहीं बड़ा है कि इसको मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉट में चाहिए, जरा देखना तो टेन और कॉट में चाहिए, इसीलिए इस कोसेक स्क्वायर को हम कॉट के रूप में लेकर चलेगा, ठीक है बाबू, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में आ रही होगी। अब जरा देखना, प्लस ये साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए का मतलब 1 होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब इतना दूर तक पढ़ के चले आए हो तो ये भी पता चल गया होगा। फिर प्लस ये तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 हो ही गया, लिख ही दिया हूं। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर इस टेन को उधर लेकर जाओगे तो 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए की जगह पे। अब प्लस ये कॉस ए इंटू सेक ए 1 के बराबर होता है, तो 2 है तो 2, ठीक है बाबू। अब जरा जोड़ना तो 2 3 3 2 5, अब 5 2 7, तो लिख लो लल्ला 7 प्लस ये कॉट, पहले टेन चाहिए तो पहले टेन वाले को प्लस में लिख लेता हूं, ठीक है। टेन स्क्वायर ए प्लस, अब इसको लिख ले रहा हूं कॉट स्क्वायर ए, मिलाओ तो जरा भैया, मिलाओ तो राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, तो तुम लिखोगे रे भैया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, लिख लोगे हेंस प्रूव्ड, बताओ ऐसे लिख लोगे ना। अच्छा, 7 चाहिए था हमको, 7 प्लस, है ना, तो ये सारी चीजें दिख गया, दिख गया कि नहीं बताओ, दिख गया ना। देखो तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो मैं बोला हूं ना कि जितना बड़ा है उतना बड़ा है नहीं, मात्र एक लाइन का ये सवाल है, 1 से 2 लाइन, ठीक है। अक्सर करके जो बड़े सवाल होते हैं ना, छोटे होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये 8वें नंबर का सवाल था लल्ला। अब 9वें नंबर के सवाल पे चलता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब सारी, क्योंकि हर साल बोर्ड के एग्जाम में ये सब आता ही रहता है, 5वें का 10 सवाल, और 10 में से कोई ना कोई एक जरूर आ जाएगा, ठीक है, चाहे इसी के बिहेव पे आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट ही है, छोटा है कि नहीं, तो इसको मैं लिखता हूं बाबू। क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है, देख पा रहे हो क्या है लल्ला, कोसेक
कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है बाबू, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद आपका है सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है, और इज इक्वल टू में है 1/1, ठीक है, क्या है, टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है बाबू। चलो अच्छी बात है। अब जरा देखना तो इसको ना मैं साथ में दोनों को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हम लोग कई बार इसको लगा चुके हैं। अगर आप जब इसको राइट हैंड साइड को लेकर चलोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा कि ये आ ही नहीं पाएगा, तो इसको और इसको दोनों को सॉल्व करना रहेगा। तो आप बारी बारी भी लेकर सॉल्व करते हो तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ये कोसेक को आप लिख सकते हो साइन के रूप में, ऐसे साइन है। मैं बताया भी हूं कि अगर कोसेक सेक ये सब दिखे टेन कॉट तो सबको साइन के रूप में या कॉस के रूप में कर लो, और साइन तो साइन है, ये दिख ही रहा है साइन ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बस लिखते रहिए ना बाबू। देखो सेक ए को क्या लिखोगे, कॉस ए, और माइनस कॉस ए है, सही है, छोड़ दो इसको यहीं पे, बेचारे को, बेचारे को छोड़ दो। 1/, इधर देखो टेन ए को लिख सकते हो लल्ला साइन ए अपान कॉस ए, ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल। और कॉस ए को इसी को पलट के कॉस ए अपान साइन ए, ऐसा सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये सारी सूत्रें आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहो तो यहाँ पे ये सूत्र बिकॉज चुकी करके लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखना तो बाबू, ये आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस साइन का इधर गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी, चलो अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। और ये आप लिखोगे तो 1 माइनस कॉस एलसीएम हो जाएगा, कॉस का कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए अपान बाबू कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। और ये बराबर, ये जरा देखना तो एलसीएम आप लोगे तो एक तो ऊपर है 1 1, और 1 के अपान में, 1 के अपान में ये कॉस ए और साइन ए एलसीएम हो जाएगा, यानी कि साइन ए और कॉस ए, सीधा सीधा लिख लेता हूं, कॉस ए साइन ए एलसीएम होगा, कॉस से साइन ए कॉस में भाग दोगे, कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन का साइन में गुना होगा लल्ला तो साइन स्क्वायर ए प्लस, साइन से भाग दोगे साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। राइट राइट सर, एकदम राइट सर, ऐसा हो जाएगा, हम मान लिए सर कि ऐसा हो जाएगा ना, तुम बहुत तेज मानते हो, यही तो है। अच्छा लल्ला, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप कर लीजिए, उधर ही कर लीजिए सर, बोलो ना, ऐसे। अब जरा देखो तो बाबू, इसको मैं ऊपर चढ़ा लिया, दिख रहा होगा साफ साफ, बिल्कुल राइट, ठीक है, अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। अब जरा देखो तो बाबू, इसको एक साथ में मैं इधर ऊपर में गुना में लिख लूं क्या, गुना में लिख लूं क्या, ये तो 1 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो जरा देखना, इसको ऐसे लिख देता हूं, लिख लो ना, बिल्कुल। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन, अरे भैया ये कहाँ से क्या हो रहा है, ये यहीं से गड़बड़ हो रहा है ना, थोड़ा सा हमको लगा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कहीं से, क्यों, क्योंकि सूत्र जब नहीं बताए तो मैं सोच लिया हूँ कि ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही गया है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, बहुत बार सूत्र लिख दिया हूँ, और बटे में साइन ए, ठीक है बाबू, और ये मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए साइन ए के बराबर होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और इज इक्वल टू ये साइन ए कॉस ए पलट के ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा लल्ला साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे इसके बराबर में, इसके बराबर में हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब ये कॉसे से एगो कॉसे कट जाएगा, साइन ए से एगो साइन, अच्छा स्क्वायर यहाँ पे, साइन ए से एगो साइन ए कट जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां से एक कॉस ए बचेगा, एक कॉस ए बचेगा, और मल्टीप्लाई
इंटू यहाँ से साइन ए से एक साइन बचेगा, एक साइन बचेगा, ठीक है बाबू। और यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इंटू में ये, तो पहले मैं साइन ए लिख दे रहा हूँ, बाद में कॉस ए लिख दे रहा हूँ। ये तो वैसे ही है, सही सही है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भैया, हैंस प्रूव्ड। ऐसा दिखा क्या, सही समझ में आया क्या, आया। अब मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं, जो यहाँ पे फार्मूला यूज किया गया है, ठीक है ना, मैं आपको फार्मूला दे दे रहा हूं। देखो यहाँ पे 1 कहां से आ गया लल्ला, इस चीज को मैं बता दे रहा हूं, चूंकि आपका होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 लिख दिया हूं, ठीक है ना, बिल्कुल राइट हो, राइट है सर। चलो आगे देखो, यहां पे लल्ला, यहां पे मैं कहां से लिख दिया हूं, चूंकि मैं लिख दे रहा हूं इसको भी कि tan ए बराबर साइन ए अपान कॉस ए होता है, और कॉट ए बराबर कॉस ए अपान साइन ए होता है, ठीक है, ठीक है ना। और ये फार्मूला मैं यूज किया हूं, जो कोसेक बराबर 1 अपान साइन ए, तो ये होता है, क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1 अपान साइन ए, और सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए, ठीक है लल्ला, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में ही जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था उसी समय बता दिया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो जितना भी लेक्चर है ना, ये लेक्चर लल्ला मैं आपको बता दूं कितना नंबर का है, 14 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 14 लेक्चर में इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दिए, धाराशाही कर दिए, ठीक है ना। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 यानी कि चैप्टर नंबर 8, ठीक है, खत्म हो गया, चैप्टर 8 खत्म हो गया एनसीईआरटी बुक का, और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा भी, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से देख लेना, रोज 2-2 3-3 लेक्चर देखोगे ना तो खत्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। 14 लेक्चर है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। और आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ा दिए हैं, 10-11 लेक्चर उसमें भी लगा है, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो इसके बाद जो आप लोगों का चैप्टर है यानी कि 9th नंबर का, उसमें हमको लग रहा है कि 15-20 सवाल है, बस 15 ही 20 सवाल है, उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उससे कम 3 से 4 नंबर तक का उससे भी क्वेश्चन आता है, मात्र का कितना सवाल लगा लोगे, तो मात्र आप लोग 13-14 सवाल लगा लोगे, 15 सवाल लगा लोगे तो 3 से 4 नंबर वहां से भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे उसी को लेकर, यानी कि जो भी आपका कल हमको लग रहा है वीडियो उसका अपलोड किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम जीरो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो उन्नयन और नमन, ये कौन सा कोण होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, सारी चीजें समझाएंगे वहां पे, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर देना है ना, वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं आपको बता दूं लल्ला कि आप अपने मम्मी पापा बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, टीचरों का सम्मान कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद लल्लो।